Good afternoon to all of you. My topic is forms of ownership. In the previous class, we have discussed about the organizational management. Basically, आप लोगों ने क्वेश्चन रेज किया कि हम सब तो इंजीनियर बनने जा रहे हैं, सब भाई इकोनॉमिक्स, भाई मैनेजमेंट। मैंने एक चीज़ आपसे पूछा कि ठीक है आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, आपका लास्ट पर्पस क्या है? तो बोले कि जीविका पाना, रोजगार पाना। तो इकोनॉमी इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर वेयर पीपल वर्क एंड अर्न फॉर लिवलीहुड। ये इसके अंदर हम लर्न करेंगे कंटेंट। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस about sole proprietorship, its feature, merits and demerits, then partnership, and last में joint stock company, its feature, merits and demerits. Course outcomes and learning outcomes. Select an appropriate forms of ownership to start a business. After this session, a student will be able to describe the forms of ownership and distinguish between partnership and sole proprietorship. Business. What is business? Business is an economic activity which is related with continuous and regular production and distribution of goods and services for satisfying human wants and हम दूसरे की इच्छा को पूर्ति करते हुए अपना पैसा कमाते हैं, ये बिजनेस है। ऑनरशिप क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ ओइंग समथिंग। नेक्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मीन्स ओनली वन, ओनली, और प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर। जब किसी बिजनेस को सिर्फ एक व्यक्ति ही रन कर रहा हो तो उस कंडीशन में उसे हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। इट रेफर्स टू ए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑन मैनेज कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल लॉस। यदि लॉस भी हो तो वो सेल्फ झेलेगा, यदि प्रॉफिट भी हो तो वो सेल्फ ही झेलता है। जैसा कि इमेज से ही बता रहा है कि मैं जो है हर चीज के लिए रेडी हूँ, लॉस है उसके लिए भी और प्रॉफिट है उसके लिए भी। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इजी टू फॉर्मेशन, इसके लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है कि जाए गवर्नमेंट से, जब मन किया दुकान खोले अपना शुरू हो गए। चिप्स का दुकान खोल लिए, जो है कि समोसा का खोल लिए, बट एवर जो कुछ भी आप चाहें, इसके लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं, जब इच्छा किया बंद कर दिया। सोल रिस्क बेयरर ऑफ प्रॉफिट रेसिपिएंट, और रिस्क भी टोटल बियर करता है और प्रॉफिट भी। लायबिलिटी, एक्चुअली मान लेते हैं सोल अकेले आप उस बिजनेस के ओनर हैं, तो होगा क्या कि आपको यदि सपोज दैट आपने बैंक से लोन लिया है तो उस कंडीशन में आपको जाकर वहाँ किसी भी कंडीशन में आपको पे करना है लोन, चाहे आपको घाटा हो या नाफा हो। रीजन इसका कि इस कंडीशन में हो तो आपका संपत्ति भी बेच सकता है, बेचकर उसको फुलफिल करना पड़ेगा। बेटर कंट्रोल, अकेले है तो कंट्रोल बेटर होगा। प्रॉम्प्ट डिसीजन, कोई ऐसी मिस हैपनिंग होती है आप तुरंत डिसीजन लेने के लिए योग्य है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अकेले हैं चले गए शादी में, बंद कर दिए दुकान, हो गया ना। मान लेते हैं कि कोई घर में बीमार पड़ गया, उसको लेके चले गए, उस कंडीशन में तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। सेम थिंग मेरिट्स एंड डिमेरिट, यूज ऑफ स्टॉक यही से कर सकते हैं। बेटर कंट्रोल, डायरेक्ट मोटिवेशन, बेचे सामान दिख रहा है वो प्रॉफिट तो बहुत अच्छा आ रहा है, तो अंदर से बहुत मोटिवेटेड है ना। तो ये है क्विक डिसीजन मेकिंग, तो डिस्कस कर चुके हैं। फ्यू लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होती है इसमें। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो कि आपको किसी कंडीशन में पे करना है। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अकेले हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। डिफिकल्ट इन मैनेजमेंट, वही प्रॉब्लम हो गया सिंगल होने की वजह से। और अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इसका जो है अनसर्टेन रहता है। रीजन क्या है कि आपका लाइफ जितना है उतना ही चला सकते हैं, क्योंकि
ये पार्टनरशिप की तरह नहीं चल सकता। नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर 2 or more than 2 persons are engaged or associated to run a business with a view to earn profit। यहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें कुछ टर्म कंडीशन है, इसके लिए थोड़ी लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है और इसका रेगुलेशन 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप मौखिक तौर पर भी, जैसे मान लेते हैं हम और आप मिलकर भी बोल दिए मौखिक तौर पर चलिए पार्टनरशिप कर लेते हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन जब आप इसको रिटर्न में करते हैं तो उस कंडीशन में इसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। अच्छा, इन बैंकिंग के केस में होता क्या है कि उस कंडीशन में इन केस ऑफ 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन अदर बिजनेस है तो 20 तक आप कर सकते हैं। अब इसके आते हैं फीचर्स पे। नंबर ऑफ पार्टनर्स, जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्टनर्स जो बैंकिंग का है तो उस कंडीशन 10 होगा और यदि अदर है तो 20 होगा। कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, कंट्रेक्चुअल इसमें हम और आप साइन किए हैं मिलकर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर को लॉस हुआ तो दोनों शेयर करेंगे और प्रॉफिट हुआ तब पर भी शेयर करेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी, 2 ही लोग हैं लेकिन पूरा लॉस हुआ तो दोनों लोग के हो सके तो संपत्ति बेचनी पड़े तो भी कोई हिचक नहीं करना, इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन, पार्टनर में एक होकर मील मार रहा है, दूसरा काम कर रहा है, उस कंडीशन में लेकिन प्रॉफिट होगा तो दोनों इक्वल बांटेगा, तो इसलिए जो है ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन हो जाता है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, इच्छा है कीजिए, नहीं है तो कोई आपको इसमें बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट जो है ईज ऑफ फॉर्मेशन, इसमें भी कोई ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। मोर फाइनेंशियल, एक से अधिक लोग हो गए पार्टनरशिप में तो ज़्यादा फाइनेंस आ जाएगा। मोर फाइनेंशियल रिसोर्स, बेटर मैनेजमेंट, 2 लोग हैं तो 2 अलग अलग माइंड के हैं तो वो अपना इनोवेटिव माइंड लगाकर उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। शेयरिंग रिस्क। नेक्स्ट डिमेरिट्स का है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको बांट दिए, आप पैसा पॉकेट में रख के घर चले गए तो फिर उसको उसमें री इन्वेस्ट करेंगे फिर फलेगा फूलेगा ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, कोई जरूरी नहीं है कि हर डिसीजन पर आपका एग्रीमेंट हो ही जाए, ठीक ना, तो ये चीज़। नेक्स्ट लेस सिक्रेसी, हम बोले कि अरे कल हमें ये डिसीजन लेना है और इस तरह से जो है क्योंकि हमारा जो बगल वाला पार्टनरशिप जो खोला है वो कर क्या रहा है कि इनोवेटिव तरीके से वो अपना ही कर रहा है, तो आप बोल दिए कि अरे हम ये डिसीजन, तो वो क्या हो गया कि मैटर लीक हो गया, हम क्या डिसीजन लेने वाले हैं, जस्ट लाइक गेम थ्योरी जो आगे हम लोग पढ़ते हैं मैथ में ना, तो इसलिए जो है कि लेस सिक्रेसी होती है इसमें। फिर नॉन ट्रांसफरेबल ऑफ पार्टनरशिप, ये ऐसा नहीं है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह अपना हम ट्रांसफर कर दें, तो एक चीज़ है। और नेक्स्ट जो है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर प्रॉफिट हैविंग ए कैपिटल इनटू सम ट्रांसफरेबल शेयर। यहाँ क्या है कि लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, 10 लोग 5 लोग जो भी है मिलकर एक कंपनी खड़ा किए, उसका एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है, उसको हम लेने में क्या बोलते हैं, उसका अप्रूवल लेने में। ये रेगुलेट होता है 1956 एक्ट के द्वारा, लेकिन 2013 एक्ट भी आ गया है जो इसको रिप्लेस कर दिया है। इसी को कहता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसे भारत का आर्थिक संविधान भी 1956 को कहा जाता है। ये आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर सक्सेशंस एंड कॉमनशिप, ये क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, ये किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं होता। ये हो गया 10 लोग मिले, जैसे जियो का एग्जांपल ले लीजिए ना, जियो है ना, तो कभी केस कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप केस कीजिएगा उसके मालिक पे नहीं, आप कीजिएगा जियो के नाम से, तो ये जो है कि लगातार एग्जिस्ट रहता है। यदि उसका जो नेक्स्ट है बूढ़ा होकर मर गया, फिर भी जो सीनियर मोस्ट है वो बन जाएगा, तो एक परपिचुअल एग्जिस्टेंस इसकी होती है। और कॉमन सील होता है, वो जो अभी कॉमन जो डायरेक्टर आया है उनका साइन मोहर से ही वो चलते रहेगा। इसमें शेयर, क्योंकि पूरे आप यदि एक शेयर खरीदे हैं तो आप भी इसके मालिक हैं, तो ईच एंड एवरी पर्सन आर द ओनर। नेक्स्ट वही फीचर्स जो है आर्टिफिशियल पर्सन, जैसा कि हम बताएं, सेपरेट लीगल एंटिटी, एक इनका लीगल एंटिटी होती है, कोई किसी भी नाम से ऑर्गेनाइज मतलब इसको स्टार्ट करना है। कॉमन सील, कॉमन सील वही होता है कि सब कंपनी के वो यही एक ही सील होता है, उसको दिया साइन किया उस नाम पे वो चल रहा है। परपिचुअल लाइफ एंड वेरी स्टेबल एग्जिस्टिंग, ये ऐसा नहीं है कि आप ले लिए तो ये, क्योंकि बहुत दिन तक ये चलता रहा। नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इसमें शेयर जो है ट्रांसफरेबल है, आप चाहिए तो शेयर दूसरे को बेच दीजिए ना,
क्योंकि हम बता दिए पहले हैं कि ये जो है कि शेयर क्या होता है, आप शेयर होल्डर हैं तो आप भी उसके मालिक हैं। नेक्स्ट, मेरिट्स, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, स्कोप फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज़्यादा लोग इसमें है। सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट कैसे होता है, जब बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्ट होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाएगी, और ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन और कॉस्ट घट जाएगी तो हमारा फाइनल कंज्यूमर आप है, और आपके पास जब पहुंचेगा तो कॉस्ट तो मिनिमाइज होगा ना, लेस कॉस्ट पर मिलेगा, तो इसलिए सोशल बेनिफिट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इसमें अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि बहुत व्यापक लेवल पर होगा, जो कि सीवर का भी। अब डिमेरिट्स क्या है, कम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन, बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत है। कंट्रोल बाय ग्रुप, एक ग्रुप कंट्रोल करता है ना कि पर्सन। लैक ऑफ सीक्रेसी, इसमें भी बहुत लोग हैं तो मैटर जो है लीक हो जाता है। डिले इन पॉलिसी डिसीजन, यदि कुछ टॉप लेवल पर डिसीजन लेना है तो उस समय भी डिले होता है। अब समराइजेशन एंड क्वेश्चन आंसर। During the session we have learned about forms of ownership, कितने फॉर्म ऑनरशिप होते हैं, फिर sole proprietorship, its feature, merits, demerits, then partnership, its feature, that means characteristics, merit, demerits, and finally we have discussed about the joint stock company, na, its merits, demerits. There we have learned कि joint stock company have much complex than sole proprietor and partnership. तो कौन सा कंपनी स्टार्ट करना चाहिएगा आप लोग, जॉइंट स्टॉक, पार्टनरशिप, जॉइंट और जॉइंट स्टॉक, बट दैट इज ओके। ये सब असाइनमेंट है, कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, गिव 5 मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। थैंक यू।